अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। मुझे ज्वाइन किया है आमना इसानी साहबा ने। तालियां। आपको रमजान पेशगी मुबारक हो। मुझे पता है कि अभी शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको रमजान हो सकता है कहीं पे शुरू भी हो गया हो, तो आपको रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। हो सकता है कि दुनिया के कुछ खित्तों में आज चांद रात हो और कल पहला रोजा हो, बल्कि होगा ऐसा। हमारे भी कुछ खित्तों में है आज चांद हमारे रात, भी कुछ मुझे खित्तों बताया में है। ऐसा है, ऐसा भी होगा। तो सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। बड़ा नेक महीना है, बड़ा दुआओं वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। सब मुबारक हो आपको। और उससे पहले रमजान के रन अप में जो चीजें हुई, जो लोग सफर करके गए और वापस आए, आप यार ऐसे हवा के घोड़े पे गए, विद इन 24 आवर्स आप वापस आ गए। ऐसा एक खुफिया मिशन था हसन का। नहीं, खुफिया मिशन नहीं था। कुछ मीटिंग थी, एक आध इंटरव्यू लाइन अप हुआ था। हाँ। जो कि होपफुली एक टेक्निकल एरर हो गया। होपफुली आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं देखने को मिला तो क्या हो सकता है। कैसा लगता है जब ऐसा होता है? कुछ नहीं होता, मुझे मजा आया। मैं आई वाज इन इस्लामाबाद फॉर अबाउट 22 आवर्स। हाँ। और सुना है आपने अपनी जिंदगी की बेहतरीन तरीन कढ़ाई खाई। हाँ, खाना बहुत मजे का खाया मैंने। हाँ। और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने इस्लामाबाद के मौसम को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं अभी आपको पता है झेलम में था, फिर इस्लामाबाद भी गया, लाहौर भी गया। उस सारे टाइम में, जो कि दिसंबर और जैन का महीना था, और अभी फरवरी में अभी भी गया हुआ था 10-15 दिन पहले इस्लामाबाद, मुझे ये मौसम नहीं मिला। बारिश वाला। बारिश हुई थी 1-2 दिन झेलम में भी, लेकिन जो मजे की ठंड थी ना, वो इस बार थी। इस बार पूरी सर्दियों में पहली बार। वापस आके कैसा महसूस हुआ आपको? गर्मी लगी मुझे, जहाज में बैठते गर्मी लगना शुरू। गर्मी लगनी शुरू। उधर मैं उतरा हूं तो बारिश हो रही थी। हाँ। और वो जो हमारी एक एयरलाइन है, मैं उनके बारे में क्या कहूं। मैं आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि आगे से आगे बैठे। नेशनल कैरियर या बजट एयरलाइन? नहीं, ये ना नेशनल कैरियर थी, ये बजट ना अच्छा, बजट कोई और थी ये हमारी वो है एक, कह देते हैं हमारा क्या बाप का जाता है, एयर सियाल थी। अच्छा। तो उन्होंने, आपको पता है हमारी कोशिश होती है आगे से आगे सीट मिले, आपकी होती है जी, जिसकी भी कोशिश होती है। तो एक नंबर तो उन्होंने मुझे ना दी। आप तो वो हैं जो कहते हैं कि मुझे 1A चाहिए था। बहुत मैं लड़ा, उन्होंने ना दी। वो उन्होंने, क्योंकि इसमें तो आप पैसे दे के भी नहीं खरीद सकते, उन्होंने होल्ड की हुई थी। और मैंने जब देखा दरवाजे बंद हुए, वो खाली थी 1A। उन्होंने रखी हुई थी किसी के लिए, शायद डिडंट शो अप। एनीवे, ये ना करें, मैं नाम लेके कहूंगा, एयर सियाल ये ना करें। खोलें अवाम के लिए, उनको मौका दें कि वो सबकी है 1A, सांझी है। जिसका जो पहले आता है, जो पैसे देता है, उसको आप बैठने दें। सीटें सबकी सांझी हैं। सीटें सबकी सांझी हैं। ये ना करें, ये नहीं चलेगा भाईजान हमारे होते हुए। क्या होल्ड करके रख लें? क्यों भाई होल्ड करके रखें? किस तरह की बदतमीजी है? एनीवे, तो मुझे उन्होंने 4-5 नंबर दे दी, मेहरबानी उनकी सीट। अब लो जी, जहाज लैंड हो गया, सारे खड़े हो गए कि सामान लेके निकले फटाफट बाहर। सब खड़े, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। ओके। फिर मैंने कहा यार ये दरवाजा नहीं खुल रहा, लोग भी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या हो गया? फिर खातून ने अनाउंसमेंट की कि जहाज से उतरने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया। रिवर्स में सब चल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो मेरी तरह लोग आए थे अपनी तरफ से होशियार बन के कि हम सबसे आगे बैठेंगे, वो दलील फिर पिछला दरवाजा खुला, और पिछले दरवाजे से उन्होंने सीढ़ियों से नीचे उतारा रहा, क्योंकि वो उन्होंने इंटरनेशनल जो टर्मिनल है वहां पे जहाज खड़ा कर दिया था। और फिर आधे लोग उतरे बस पे, आधों ने वेट किया। तो मैं ऊपर वेट कर रहा था जहाज में, तो ठंडी हवा आ रही थी बाहर से, और एक खूबसूरत शाम का, रात का मंजर, वो मैंने एंजॉय किया। और उसके बाद अगले दिन मैं वापस आ गया कढ़ाई खा के। चलिए, कढ़ाई कम से कम आपने अच्छी खाई। कढ़ाई मैंने बहुत अच्छी खाई। तो लेकिन एक जो काम के लिए गए थे, मीटिंग थी, एक इंटरव्यू था। आई होप यू गेट टू वॉच दैट इंटरव्यू। इट वाज एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू। कुछ टेक्निकल उसमें इश्यूज हो गए, और आई होप कि वी आर एबल टू रिजॉल्व दोस टेक्निकल इश्यूज। अगर नहीं रिजॉल्व हुए तो फिर दिस विल दोबारा चले जाएगा। फिर ये एक नहीं, एक कहानी रहेगी, ये एक यादगार रहेगी कि हम ऑल द वे इस्लामाबाद गए और खाली हाथ वापस आ गए। कोई नहीं, ऐसा हो जाता है जिंदगी में। ये है, ये दिन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एब्सोल्युटली। डेजा वू टाइप मुझे फीलिंग जरूर आई इस्लाम। मैंने कहा अभी मैं तो गया हूँ अभी। आई नो। आप तो हर हफ्ते माशाल्लाह लाहौर जाती हैं, इस हफ्ते नहीं गई आप, क्या वजह? अभी तक गई नहीं आप? मैंने अभी एंड मोमेंट पे मैंने आरएसवीपी कर दिया। आज थी मेरी इनविटेशन, एक 26 तारीख की थी आपको? कल की। मैंने कहा नहीं भाई, बस ठीक है। मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ रमजान का, बिकॉज इसमें मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा नहीं, हाथ हल्का तो नहीं होगा। ड्रामे हमारे शुरू होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बढ़ने वाले। लेकिन बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया,
मन मस्त मलंग की देखने की कैंपेन पे। और सबने कहा करें रिव्यू, नहीं, बहुत सो ने किया, मैंने गिना 50 लोगों ने कहा कि आमना प्लीज मत देखें, मैंने गिना। और जिन 200 लोगों ने कहा कि करें, 200 ने नहीं कहा, 2-4 लोगों ने कहा कि देखें, तो माफ कीजिएगा मैं ना देख पाऊंगी। और जिन्होंने लिखा कि नहीं देखें आमना, बिल्कुल अपने आप को बचाएं, अपने जहनी तवाजुन को बरकरार रखें, आप मत देखें, आपका बहुत शुक्रिया। यानी कि अब आप लोगों की बातों पे चला करेंगे, इतना आसान है आपको, ऑडियंस इज किंग यार, इतना आसान है Audience is आपको king. मैनिपुलेट करना और Audience आपको is king. हाँ, करना, हाँ। इतना आसान है। हाँ। बस जो कह दें कोई और ख्वाहिश कर दें, हाँ, आप ना की मानेंगे। अगर मेरे दिल की बात करें तो सही है। कोई भी ख्वाहिश कर दें आप कमेंट भाई सेक्शन इट्स अ डेमोक्रेसी, लोगों ने कहा मत देखें, मैं नहीं देखूंगी। पता है अगर एक किस्त होती मैं देख लेती, 2 होती तो भी मैं देख लेती, 3 episodes is a major commitment. That is the problem. The problem, बहुत लोगों ने कहा कि जी आपने सुन मेरे दिल देखा, उसकी भी आपने रोस्टिंग की, तो we look forward to the roasting. I would love to roast it, and believe me, there will be a lot of roastable material. 3 episodes is a really big ask. आप 2 देख के रोस्ट कर लें, आपने कौन सा कहानी हाँ को मैं ये कर सकती हूँ, मैं 2 देख के रोस्ट कर आपको लूँगी। कौन कह रहा है कि आप 3 ही देख के रोस्ट, आप 1 देख के रोस्ट कर लें, मैं ठीक, ये मैं कर सकती हूँ। हर हफ्ते 1 किस्त देख के रोस्ट कर लें, आपने रोस्ट ही करना ना, आपने कौन सा उसको कहानी को follow- या ऐसी 2 किस्तों में क्या अनहोनी बात हो जानी है हाँ अगली 2 में। बस ठीक है, एक देख लूँगी। चले देख लें, फिर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि रमजान का भी अभी ड्रामे शुरू हो जाएंगे, ऐसा ही है, हमें शायद देखने पड़े, ऐसा ही है। वो भी अच्छे हों, लग तो रहे अच्छे, तो लेट्स सी। जैसे हमने कहा आप लोगों को रमज़ान मुबारक, बरकतों वाला महीना है, मांगे खुल के, हर वैसे भी मांगे, लेकिन बिलखुसूस रमज़ान में और ज़्यादा मांगे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, अल्लाह से मांगे। मैंने एक नई चीज़ सीखी कल, क्या? कि जब आप फ़ोन पे होते हैं तो आपका 4G नहीं चल रहा होता। क्या खातून है यार ये, किसने सिखाई आपको ये चीज़? एक परिंदे ने मैं बात कर रही ईमेल्स में, क्या ईमेल नहीं खुल रही, क्या हो गया है? उस वक्त वाईफाई नहीं रात को चल रहा था। मैं क्या पता नहीं क्या मुसीबत है, डेटा चल ही नहीं रहा। फिर मुझे पता चला जब आप फोन पे होते हैं नॉर्मल लाइन पे तो डेटा नहीं चलता। ये एक बेवकूफ शख्स ने इनको ये कहा कि आमना आपका वाईफाई नहीं कनेक्टेड और आप अभी फोन पे बात करी तो आपका डेटा नहीं चलेगा है। नहीं, अच्छा रुको 1 सेकंड, फोन रखो, लेट मी कॉल यू बैक। शी स्टिल डिडंट बिलीव मी। फिर उन्होंने फोन रखा, फिर उन्होंने देखा अच्छा हाँ अब मेरी ईमेल खुल गया है। देन शी कॉल्ड मी बैक एंड शी सेड हाँ ये आई डिडंट नो दैट। देखो जिंदगी गुजर जाती है ऐसी छोटी छोटी चीजें आप। बट अब ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रही होंगी फिर आपका डेटा जी जी मुझे समझ आ गया। तो अगर आपको डेटा इस्तेमाल करना है साइमल्टेनियसली कॉल पे तो आप व्हाट्सएप कॉल, मुझे समझ आ गया। अगर वाईफाई नहीं चल रहा और अगर आपका कॉल है और वाईफाई कनेक्टेड है फिर भी आपका डेटा चलेगा। ये आमना को कल लगा मुझे 1 घंटा समझाने में, कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा है हाँ जी। कितनी गुड स्पोर्ट है यार, तालियां हो आमना। है अब नहीं मुझे कितनी गुड स्पोर्ट है यार, कितनी गुड। बाकी इनकी टेक्नोलॉजी सही है लेकिन ऐसी बात नहीं है। नहीं वो भी धक्का स्टार्ट ही है लेकिन ठीक है, गुजारा हो रहा है। आज हम ख्वातीनों से रात इकट्ठा में आपकी खिदमत में चंद ड्रामों 2 नए ड्रामे लेके मैं आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा फ्राइडे का स्लॉट आपको पता है फेवरेट स्लॉट है और ये बहुत हल्का हो गया था, बहुत हल्का हो गया था। ये क्या थी? बिजली चमकी, बादल गरजे। हाँ ये हमारा स्लॉट बड़ा हल्का था, मुझे बड़ी खुशी हुई 2 ड्रामे ऐड हो गए इसमें। उतने ही हल्के नहीं मुझे तो एक तो उनमें से मुझे बहुत सही लगा। ठीक है, एक ड्रामा मुझे उनमें से सही लगा। हमारे 2 ड्रामे शुरू हुए, एक डायन और एक अगर तुम साथ हो। मुझे उनमें से कौन सा वाला ड्रामा अच्छा लगा, मजे का लगा और मुझे लगा कि यार इस ड्रामे में वजन है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आमना को शायद दोनों ही हल्के लगे तो ये हम आमना से पूछेंगे। इसके अलावा आज हमारे पास मौजूद है दुनियापुर की सेकंड लास्ट एपिसोड और हमारे पास मौजूद है ए इश्क़े जुनून की 2 एक साथ। लगता है कि इख्तिताम को पहुंचने वाला इश्क़े जुनून। मुझे तो कहीं से कोई इंडिकेशन नहीं अगले सेकंड लास्ट एपिसोड मैंने प्रोमो नहीं देखे, मैंने जहाज में देखे ड्रामे, सो आई वुडंट नो। मैं और आमना यही आपने प्रोमो नहीं देखा? नहीं। चले आप ब्रेक में प्रोमो देख लें। ऐश के जुनून का प्रोमो देखो। आमना ने कह दिया ब्रेक में ऐश के जुनून का मैं प्रोमो देख लूं। आप कहीं जाएगा के बाद विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। जी आमना, ऐश के जुनून से ही शुरू करें फिर? कर लें फिर शुरू। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हाँ, एक ड्रामा हम और रिव्यू किया करते थे स्लॉट में जिसका नाम है मेरी तन्हाई। वो मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि अब हम नहीं देखेंगे। उसमें अगर कोई बहुत
ऐसी चीज होती है कि जिससे आपके औसान खता हो गए। ऐसी क्या चीज हो कि आप वो देखने पर कंपेल हो जाएंगे? कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई चीज दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि मैं बोलूँ कि मेरे वो ड्रामा देखना है। लेकिन अगर आपके औसान खता हो गए किसी बात पे तो हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। जी आमना, ए इश्क जुनून के बारे में आप क्या ए इश्क जुनून की जी 2 एक साथ हमने देखी। क्लोजर था फॉर माहीन। क्लोजर था फॉर माहीन। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ है। पिछली एपिसोड तक माहीन वाज हेल बेंट ऑन रिवेंज कि इसने शादी कर ली है और मैं इसको उसने पुलिस वाले को सुना ना बात करते पुलिस वाले को उसने सुना, उसने कहा कि अच्छा मेरा ही कसूर था। फिर वो कोशिश करती है, वो पहले फूल बेचती है, वो भिखवा देता है। मेरा वही स्टैंड करता है कि आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो इतना दुखी था कि भी तुमने यू नेवर बिलीव्ड इन मी और तुम्हारी कैसी मोहब्बत थी। तो आप सबको समझ आ गई होगी कि असली मोहब्बत क्या होती है। असली मोहब्बत का मतलब है आपने एतमाद। ब्लाइंड ट्रस्ट करना है आपने किसी पे और आप उसको सपोर्ट करते हैं थ्रू थिक एंड थिन, और ये असली मोहब्बत होती है। नहीं ब्लाइंड नहीं, उसने कहा कि देखो उसने कहा तुम्हारे घर वालों ने भी माहीन ने, तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें छोड़ दिया। उसने कहा नहीं बाबा मेरे से नाराज थे लेकिन मेरे साथ खड़े थे। बाबा मुझसे नाराज जरूर थे लेकिन मेरे साथ थे। तो तुम भी नाराज रह लेती, तुम डाउट करती मुझे, तुम कहती कि हाँ ठीक है कि क्या है मैंने इन्वेस्टिगेट करना है। हाँ। लेकिन तुमने तो छोड़ ही दिया ना। तो ब्लाइंड ट्रस्ट का मैंने मतलब नहीं छोड़ा, तो तुमने छोड़ा था। ब्लाइंड ट्रस्ट तो हुआ ना कि आपने कह दिया कि नहीं नहीं किया ही नहीं। उसने कहा गुस्सा कर लेती, नाराज रहती, सफाई का मौका तो देती, तो तुमने वो सब नहीं दिया। मुझे सही लगा, ये अच्छा लगा ट्रैक मुझे। इट वाज लॉजिकल, इट वाज वेल परफॉर्म्ड एंड यू नो द होल सही है, वो क्लोजर मिल गया। नहीं गलत बात तो नहीं की उसने। नहीं, बिल्कुल सही बात की उसने, मुझे उसकी बात अच्छी लगी। लड़की ने भी कोई गलत बात नहीं की, गलती होगी मेरे से। नहीं, वो बड़ा पछता रही होगी बिकॉज बचपन का प्यार था उसका, बहुत मुश्किल होता है। बेस्ट फ्रेंड था एंड शी जेन्युइनली दे वर इन लव। व्हेन आपको क्या लगता है ना लड़कों को प्यार जल्दी हो जाता है दोबारा? नहीं, इसको कोई बहुत जल्दी हो गया है। मतलब माहीन के साथ तो समझ में आता है कि उसने भरोसा कर दिया, लेकिन और उसका खत्म भी हो गया प्यार, और इसको एमन के साथ हो भी गया वापस मोहब्बत। आपको क्या लगता है सिंपैथी लव है ये एमन के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स सिंपैथी। डिड इट स्टार्ट विद सिंपैथी लव? नो, आई थिंक ही वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एमन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो तो था, वो एक एलिमेंट था, दैट एक सेंस ऑफ मर्द अट्रैक्शन। फिर ऐसे राइटर जब कहते हैं कि मर्द ऐसा होता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं मर्द तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब आज आगे बात यही आ जाती है, मर्द के एक तरफ से उसकी खत्म हुआ है रिलेशनशिप, दूसरे मोहब्बत भी हो गई, शादी भी कर ली, फटाफट मूव ऑन भी कर गया, लव शव भी हो गया, लव भी हो गया, बच्चे भी हो जाएंगे अभी। या उन्होंने आपको रीजन तो दिए हैं सबके कि यू नो ही वाज अट्रैक्टेड टू हर, देन ही फेल्ट सॉरी फॉर हर कि व्हाटएवर शी वेंट थ्रू, एंड उसको वापस लाने की जिम्मेदारी उसके सर पे थी कि यू नो मेरी वजह सवाल से ये पैदा हमारी वजह से जो हुआ है इसके साथ। सवाल ये होता है, डिड इट रियली नीडेड 2 episodes फॉर अस टू गेट क्लोजर फॉर माहीन और गेट हर क्लोजर? 2 किस्तें लगी ना, these 2 episodes, correct me if I'm wrong, were essentially about Mahin. It also that he started now interrogating and gathering evidence against his brother. बिल्कुल वो तो है। हाँ। और हमने फुरकान का एक सीन देखा, जमाल वो अब पछता रहा है और उसने ये कहा ना कि मैं ऐसे फंस गया और मुझे मतलब है कि मैं मुझसे नहीं हो रहा, और वही वो एविडेंस की सारी बात होगी ना, क्योंकि वो फिर उसके पास जाता है राहिम और उसको कहता है कि तुम ये गवाही दो तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। तो वो एविडेंस इकट्ठा कर रहा है, वो भी मिल गया है उनको, जो वो होता है शम्सी ने बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो राम वहाँ आ जाता है। हाँ, तो ये तो जो आपने जैसे कहा कि एविडेंस, क्योंकि उसने अपने बाप को कहा था कि मैं सबूत लेके आऊँगा, तो ये तो ठीक है। भाई को भेजने वाला सीन था अमेरिका, और वो जो अपने ब्रदर इन लॉ को कहता आप चले जाइएगा वाइस, ये वो ठीक था, क्यूट था। अपनी वाइफ को वो लेके जाता है दफ्तर, होटल, वो मुझे नहीं अच्छा लगा सीन पूरा। क्यों? मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगा कि आई मीन इट सीम्ड रादर एक्सेसिव कि यू नो आप अपनी बीवी को दफ्तर लेके जाएंगे, फिर मीटिंग में भी, फिर बोर्ड मीटिंग में लेके जाएंगे, फिर वो वहाँ पे एक थर्ड व्हील की तरह बैठी होगी, या तो वो बड़ी कोई डायनामिक होती और बड़ा को कंट्रीब्यूट कर रही होती टू द कॉन्वर्सेशन, वो तो वो कर नहीं रही। यार मर्द अपनी बीवी को साथ साथ अपने रख रहे हैं और चला रहे हैं, कभी देखा है और वो कह रहे हैं कि यार कि मेरी बीवी भी पार्टिसिपेट करे, वो यहाँ पे वेट्रेस थी, अब वो ओनर है, पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही ना वो, ऐसे ही सीखेगी ना आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस के दाव पेच। ठीक है, जैसे मिस आतिका से सीखेगी वो, और जैसे छोटू आया ऑफिस में कि मैं आपकी गाइडेंस में काम करना, ये रायम बंदा ठीक नहीं है। क्यों? कभी ये मिस आतिका को मिस आतिका कहता है, कभी आतिका कहता है। ही हैजंट मेड अप हिज माइंड अबाउट आतिका एज वेल।
बहुत लोगों ने कहा कि जी राहिम के आतिका की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा यार कभी आपने नोट किया होगा इन 2 एपिसोड में, पहले वो आतिका कहता है फिर वो मिस आतिका कहता है, तो उसको भी समझ नहीं है कि मेरा आतिका के साथ क्या रिश्ता है। यार उसने देखे ना, जब उसने वो फूलों पे वो दिखाती है कि ये माहीन ने भेजा, उसी वक्त वो कहता है इनको बाहर फेंकवा दो। माहीन तो आउट है ना, मिस आतिका तो हाँ, आउट तो वो नहीं किसी और औरत की तरफ देखना भी नहीं, हुआ। माहीन आउट है इसका मतलब ये नहीं कि किसी और औरत। अच्छा, हाँ। फिर मर्द के बारे में राइटर्स कुछ हमारे सही कहते हैं, आप लोग फिर आप यार ऐसे करें, लिखवा के ना तावीज़ में डाल के अपने गले में डाल लें ये बात। मैं आप ही कहती हैं कि मर्द तो नहीं ऐसे होते। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है मर्दों के बारे में। आप क्या है मर्द? जब किसी मर्द की बात होती है, हसन ने ये सबक जो है ना ये घोल के पीना होता है कि मर्द तो ऐसा ही है, मर्द तो वफा कर ही नहीं सकता। भाई आप ये लिख के ना एक रोल बनाएं, इसका तावीज़ में डाल के नहीं, वफा का क्या ताल्लुक आ गया इससे कि एक औरत के साथ नहीं रह नहीं, सकता। उसने कोई बेवफाई तो नहीं की थी। किसने? माहीन के The साथ। fact that he moved on and whatever, तो मर्द होता ही ऐसे है कि आराम क्योंकि से। आप देखें, यही मैं आप कह रहे हैं इसकी ना? वजह मैं आपको, क्योंकि उस दिन आप तला की बारी भी ये बात कर रही थी कि व्हाई डिड यू गो बैक टू सबीका, व्हाई इज ही गोइंग बैक टू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। जो खवातीन जिस तरह से इमोशंस की इंटेंसिटी महसूस करती हैं और जितने स्ट्रांगली इमोशंस फील करती हैं, मर्द उतने स्ट्रांगली नहीं फील करते। ठीक है, आई एग्री विद दैट। तो ये मेरा कहने का मकसद है। ये नहीं कि वफा नहीं कर रहा या चीट कर रहा है या तितली पे उसका दिल एक से नहीं भरता, जो कि सच है, लेकिन ये भी बात है कि एक इमोशनल स्ट्रेंथ। औरतों का एक मर्द से दिल भर जाता है? पता नहीं, नहीं भरता। प्रिटेंड तो आप ऐसे ही नहीं करते हैं। भरता। अच्छा, नहीं। ठीक है, गुड टू नो। हाँ, औरतों के भी जज्बात होते हैं। गुड टू नो, Yeah. गुड टू नो। औरतों के भी जज्बात आप भी बताएं सारी खवातीन कमेंट सेक्शन में आपके क्या इस बारे में। हो सकता है औरतें भी अपने हस्बैंड्स के हुलिये से, उनकी बातचीत करने के तरीके से, उनकी कमाई से, उनकी फैमिली से कमिटमेंट और नेग्लिजेंस से या इनसेंसिटिविटी, ये तो बात ही नहीं हो रही थी, ज्यादा होशियारी ना करें, उनसे होशियार ना बने ज्यादा, होशियार ना बने अब ज्यादा। अब आप फंस गई ये बात करके। नहीं, ना 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 ना, क्या यही बात है ना, ओवर स्मार्ट ना बने आप। आप जो तेजी दिखा रही है ना, ना 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 ना, बगैर किसी वजह के बात हो रही थी। क्या कि नहीं भरता बगैर किसी वजह के। मर्द की तो ये बात नहीं, बगैर किसी women can be stand by what you said, don't try to change your stance। women can also be attracted to other men। ठीक है, that's what I'm saying। हाँ, ठीक है, बात करती तो डट के रहे उस पे। नहीं, मैं डटी नहीं हूँ। इफ्स मत लेके आए, रीजनिंग मत लेके आए बीच में। नहीं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन औरतों के भी जज्बात होते हैं। बिल्कुल सही है, मैं तो नहीं कहा। बताएं कमेंट सेक्शन में वो खवातीन जो आमना की बात से एग्री करती हैं, जरूर बताएं। मैं तो आपकी बात से डिसएग्री कर ही नहीं रहा। हाँ, करना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, गुड। मूविंग ऑन टू देन। और कुछ नहीं कहना आपको इन दो एक साथ के बारे में? और कुछ भी नहीं करने के लिए क्लोजर मिला ना माहीन को, तो मैं क्या कहूँ इस बारे में। ठीक है, माहीन डिजर्व क्लोजर। आई थिंक माहे की एक्टिंग अच्छी थी, और जो सीन था एक उष्णा के साथ, उष्णा और माहे का एक साहिल समुंदर पे, साहिल समुंदर, जब वो उसको देती है हीरो का, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, हीरो का, ये आप अपने पास रखें। हाँ, आई थिंक इट वाज अ गुड सीन। व्हाई वाज माहीन रिटर्निंग इट टू हर? शी शुड हैव रिटर्न्ड इट टू राहिम। वो अपनी तरफ से मुंह दिखाई दे रही थी ना, सलामी दे रही थी। मुंह दिखाई मुंह क्यों देंगी? सलाम एक ही बात है, वो थे राहिम ने, वो सलामी दे रही थी। भाई वाज अ नाइस सीन, कमराडरी आपने दिखाई दो खवातीन के बीच में, एक एक्स गर्लफ्रेंड है, एक करंट वाइफ है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से गलती हुई है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वो अच्छा लगा मुझे एज फार एज द राइटिंग ऑफ द सीन वाज कंसर्न्ड। एंड ये दिखाना कि दो खवातीन एक दूसरे से बड़े नॉर्मल तरीके से एक शख्स के बारे में बात करी जिससे दोनों मोहब्बत करती हैं। एमन जो है वो उल्टी पड़ गई उसको, शरोज को, कि तुमने अगर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं हर एक को बता दूंगी और फिर तुम कहीं के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो उसने रिवर्स कर दिया। और आप वाली बात वो राहिम को भी कहती, मुझे आपको कुछ बताना है, और राहिम कहता है कि अगर बताना है और मैं अगर तुम्हें कहूँ कि मुझे ऑलरेडी सब पता है, तो फिर फिर वो कहता है कभी शतरंज खेली है। वो शतरंज बड़ी अजीब थी यार। अच्छा कि आपने याद कराया। नहीं तो मुझे समझ नहीं आया कि उस शतरंज में बादशाह और प्यादा और जिसका जो जितना कद है ना उसका वो स्टैचर, वो सबसे बड़ा बादशाह है। सबसे बड़ा बादशाह होगा, क्वीन होगी ना सबसे बड़ी। तो नहीं, बादशाह बड़ा होगा। नहीं, क्वीन बड़ी होती है। क्वीन बड़ा आपकी अपनी शतरंज है, क्या करें। हर शतरंज में क्वीन बड़ी होती है। बादशाह होता है यार, बादशाह की वजह से क्वीन होती है यार। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये करना क्वीन की बहुत ज्यादा होती है। क्वीन होती है ना, क्वीन की भाई वैल्यू ज्यादा होती है। क्वीन इज द अल्टीमेट चेकमेट, क्वीन पे होती है, बादशाह पे नहीं होती। बादशाह की वैल्यू क्वीन से कम होती है। ये कैसी खातून है, ये कह रही है कि क्वीन के ऊपर चेकमेट होता है। ये तो आप नई शतरंज लेके आई हैं। क्वीन अगर मर जाए, हाँ, गेम चलती है या खत्म हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, I rest my case। Is it true? No.
I don't know भाई, I think so. I think the queen is the ultimate. यार बादशाह जब मर जाए तो खत्म होती है। यार ये तो मैं क्वीन के मरने में नहीं खत्म होती भाई। रोक दें। उफ तो वाह, खवातीन जो होती है ना, उनको कल भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी जब मैंने इनको कहा कि डेटा के ऊपर, आप फोन के ऊपर अब जब आप बात करेंगे डेटा नहीं चलेगा, अभी भी मेरी बात नहीं मानी। इनको ये नहीं पता शतरंज खेलते कैसे हैं। मिलेगा सुकून। क्वीन के मरने से गेम नहीं रुकती भाई। मानेंगी नहीं बात। पता नहीं लिखा आ नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ शतरंज यार ऐसे नहीं आप खेलते हैं शतरंज? जी मुझे आती है थोड़ी बहुत खेलना। किसी दिन खेलिएगा मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा ओके। चेकमेट होता है जब बादशाह आपका फंसे। अच्छा ओके ठीक है। अभी माना नहीं उन्होंने, शी इज नॉट कन्विंस्ड। नहीं, आई एम नॉट। मूविंग ऑन टू दुनियापुर, सेकंड लास्ट मुझे एपिसोड। लगता है मैंने ऐश के जुनून के बारे में कुछ और भी कहना था। आप कहें। मुझे याद आ गया मैंने क्या कहना था। शतरंज के बारे में। नहीं, शतरंज तो थी सो थी। जो हमारा बच्चा बाहर जा रहा है इलाज कराने, यार मैंने सोचा दोबारा कि उसने, सदफ ने 8 करोड़ मांगे थे, इसका 2-2.5 करोड़ में इलाज हो रहा है। बीमारी उसको एक ही है, बाप भी एक ही है, तो उसने 8 और मैंने बड़ा यार डिस्क्रिपेंसी है। आप देखें बिलिंग में। यार आप बात नहीं समझे। नहीं, बिलाल अब्दुल्ला जो था, इंशाल्लाह ये ज़रा फाइंड करो, गूगल करो किंग और क्वीन शतरंज पे चेकमेट किस पे होता है। हाँ कर लो भाई, कर अभी बताना है। आप ऐश के जुनून का रिव्यू खत्म होने से पहले बताना। हाँ। बिलाल अब्दुल्ला जो था यूज्ड टू फ्लाई प्राइवेट। ठीक है। फिर बिलाल अब्दुल्ला वहां पे जब रहता था, आपने वो देखी अकोमोडेशन, और वो बिलाल अब्दुल्ला था, नॉट बिलाल। वो बिलाल अब्दुल्ला था। ठीक है। उसका जो दूसरा नाम है सरनेम, 5-6 करोड़ तो वही उसी की वैल्यू है। तो बिलाल अब्दुल्ला जब इलाज करवाएगा किसी का और खर्चा होगा, तो वो फिर आप उस हिसाब से देखते हैं ना। मांगने वाले से भी आप जब मांगते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि अगले बंदे का हाथ कितना है। अब बिलाल अब्दुल्ला से 2-3 करोड़ रुपया मांगते हुए शर्म आती है बंदे को। बात समझ रही हैं आप। तो डॉक्टर को भी पता था कि इनका ताल्लुक है बिलाल अब्दुल्ला से, उन्होंने यही रकम कोट की 6 करोड़। सदफ ने कहा कि यार 6 करोड़ मैं मांगूंगी बिलाल अब्दुल्ला से, शर्म की बात है, 2 करोड़ मुझे और ऐड करने चाहिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। उसने 8 करोड़ पे बात हुई। और आपने नतीजा आपके सामने, बिलाल अब्दुल्ला ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने 8 करोड़ का चेक दिखा और निकाल दिया। मेरे लिए पॉकेट चेंज है। मेरे लिए क्या। तो ये राहिम गरीब टाइप है। राहिम उस लेवल पे नहीं है, बिलाल पे नहीं है जी। बहुत शुक्रिया। चलो जी, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है। आपको मैं वैसे एक जमाने का दस्तूर बता दूं जी। मलका का जो रोल होता है ना, आम, पता मैं किससे कंफ्यूज कर रही हूँ? कैरम से। क्योंकि कैरम में क्वीन होती है ना, होती है कि नहीं होती? ओ किंग नहीं होता। मैं कैरम से कंफ्यूज कर रही थी चेस को। मेरा कसूर नहीं है। एक खातून जो चेस और कैरम को आपस में कंफ्यूज कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। कैरम में क्वीन होती है ना, क्वीन के बाद आपने जो भी डाली गोटी वो क्वीन आपकी हो जाती है। हाँ, वैसे जो चेस है, शतरंज है, वैसे दुनिया का जो दस्तूर है, उसमें क्वीन का रोल एग्जिस्टेंस में आता ही तब है जब एक बादशाह हो। जी। क्वीन बादशाह की वजह से होती है। अनलेस के बादशाह आप जितनी मर्जी इसमें फेमिनिज्म या कुछ भी लें, हाँ। लेकिन ये हकीकत बात ही है। हाँ ठीक है। तो अगर क्वीन चली जाएगी, बादशाह बादशाह ही रहेगा। जी। बादशाह जब जाएगा तब बाजी पलटेगी। और कुछ? मूविंग ऑन टू दुनियापुर, फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आमना ऑफ दुनियापुर। इंपॉर्टेंट एपिसोड। क्या तासुरात? मैंने एक्चुअली बहुत जल्दी में देखी। आप बताएं। आप बताएं। मैंने सर द ओनली थिंग आई नोटिस वाज कि उन्होंने लेदर जैकेट्स के ऊपर जो पगड़ियां पहनी हुई थी, स्कार्फ पहना था, और स्कार्फ के मुझे ऊपर ऑड लग रहे थे। पगड़ी पहनी थी। हाँ, लेकिन समझ मुझे यही आई कि बेचारा मीर हसन जो है, उसकी बीवी बच्चे परेशान है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, नहीं मारा, और कहा कि शामिर ने कहा कि भाई तुमने मेरा ख्याल रखा, तुमने मुझे पनाह दी, तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। एंड काइंड ऑफ नौरोज आदम भी अग्रीड विद दैट एंड ही लेट देम गो। देखिए, मेरी नज़र में सेकंड लास्ट एपिसोड, बहुत सारी हम इंटरनेशनल जब सीरीज भी देखते हैं तो वो पेनल्टीमेट एपिसोड होती है जिसमें कोई एक मेजर चीज़ मुझे लगता है हो, क्लिफ हैंगर पे वो ख़त्म हो और फिर आपकी फाइनल एपिसोड आए। दुनियापुर में हुआ ये है कि इस सेकंड लास्ट एपिसोड को पेनल्टीमेट एपिसोड बनाने के बजाय उन्होंने एक मीन्स टू एन एंड दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने बिल्डअप किया। इट वाज एसेंशियली अ बिल्डअप एपिसोड।
देखा जाए तो इस एपिसोड में इन इटसेल्फ कुछ नहीं हुआ। बिल्डअप होना चाहिए था, लेकिन बाकी सारे ट्रैक्स जो है वो कंक्लूसिव भी होने चाहिए थे। कुछ ना कुछ आपको एक बैंगर, एक शॉकर, हाँ। जिस तरह का दुनियापुर है, मतलब इट शुड हैव एंडेड ऑन अ क्लिफ हैंगर। इट शुड हैव एंडेड विद एटलीस्ट वन डेथ, बिकॉज दिस इज व्हाट दुनियापुर में एक शॉक वैल्यू के लिए कोई ना कोई मरता है। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड लास्ट एपिसोड में कुछ होगा ऐसा, लेकिन उन पूरी एपिसोड वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ बिल्डअप। इट इज एन इंटरेस्टिंग बिल्डअप, क्योंकि हुआ ये है कि यहाँ पे आदम और नवाब आपस में फिगर आउट करेंगे। इन्होंने इस शादी पे जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो आदम ये सोच रहे हैं कि हम नवाबों को मार देंगे, नवाब ये सोचेंगे हम आदमों को मार देंगे। नवाब ने अपने बंदे इकट्ठे कर लिए, नए डाकू शाकू इधर से बुला के, आदमों ने अपने इकट्ठे कर लिए। बीच में जिस मीर हसन को आपने छोड़ा था उसने जाके आदमों के भी बंदे मार दिए और नरोजों के भी मार दिए, नहीं नवाबों के भी, नवाबों और नरो, हाँ, आदमों के। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने मीर हसन को छोड़ा, शामिर ने उसने कहा तुम मेरा काम कर सकते हो। वो अना के पास गया, उसने कहा कि शामिर ने तुम आदमों ने तुम सबको मार देना, तुम मेरे साथ चलो। वो कहती मैं तुम्हारे साथ चलूंगी नहीं, क्योंकि ये तो हमने इधर ही रहना है, बदलापुर और दुनियापुर, और ये तो सारी चीजें, बदला तो जो बंदा पैदा होता है दुनियापुर में उसकी खून में होता है, ये वो तुम जाओ। वो कहते नहीं मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। वो गन उस पर तान देता है। अब इन दैट मोमेंट आई वाज थिंकिंग, इफ ही वांट्स टू सेव हर, he obviously will not shoot her. So why is he holding a gun on her? Logically speaking, if you're saying कि यार come with me, I want to save you, I don't want you killed, and then you're taking her, तो अपने पे तान देता कि मेरे साथ नहीं चलोगी, मैं अपने आप को मार दूंगा। तो इसका क्या मकसद है कि उसको गन दिखा के false threat, और वो आगे से उसके ऊपर बंदूक तान देती है और वो कहती है कि जो मारना होता है वो मार देता है। फिर वो कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारे कंधे पे गोली मारने लगी हूं ताकि तुम बच जाओ। मैं इतना बता रही हूँ कि तुम्हारे कंधे पे मार रही हूँ, जान बच जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मीर हसन अपनी फौज के साथ अटैक कर रहा है। तो वो क्या हुआ है, उसके कंधे पे गोली लगी, उसके कंधे पे गोली नहीं लगी, अना ने उसको मारा, बचा लिया, छोड़ दिया, नहीं लगी, क्या हुआ नहीं समझ आई। ये एक शॉक वैल्यू थी जो आपने में दी, इसमें कुछ सस्पेंस है, मिस्ट्री का एलिमेंट है, आगे चल के खुलेगी बात। ये क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया। और अगले एपिसोड में तो लग रहा है जैसे पूरी रेड वेडिंग हो रही है, आधे लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, एक वो धोबी घाट पे लाशें गिर रही हैं। वो इसी एपिसोड में हुआ ना, उसने आदम ने जाके मार दिया है। अब आधे लोगों को मीर हसन ने मारा, नवाबों ने मारा, हाँ। और उनको आदम ने मीर हसन ने मार दिया, हाँ। अपने पुलिस वालों के साथ। Like I said, I apologize. I mean, मैंने बहुत जल्दी में देखी एपिसोड। बट मीर हसन गया कैसे वहां से, सवाल ये पैदा होता है। छोड़ दिया ना उसको, गया क्या? किसको? उसने तो गोली मारी, हाँ। उसने कहा मैं कंधे पे गोली मारी ताकि बच जाओ। तो वो कंधे पे गोली लगी, वो बच भी गया, उसका ऑपरेशन भी हुआ, उसकी गोली निकल भी गई, उसका जख्म भर भी गया, और वो चला भी गया सबको मारने। ये कब हुआ, कैसे हुआ? या अना ने उसको गोली नहीं मारी? दो ही चीजें हो सकती है। नहीं मारी मेरे ख्याल है, क्योंकि अगले एपिसोड में लग नहीं रहा कि गोली मत लगी भी उसे। तो गोली अगर लगी नहीं उसको, अना ने उसको गोली नहीं मारी, तो फिर क्या हुआ उस मोमेंट में? अना ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, हम सबको मार दो। क्या हुआ? मतलब इट डिडंट ऐड अप। सो अगली एपिसोड आखिरी एपिसोड है, मैं ये वाली दोबारा देखूंगी और फिर आखिरी देखूंगी ताकि आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट विद मोर डिटेल नेक्स्ट टाइम। श्योर। या मुझे समझ नहीं आ रहा फिर कि इसका आपने जो देखी वो भी क्यों देखी। दैट इज ट्रू। नहीं, मुझे हैपहैज़र्ड सी लगी एपिसोड, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखी लेकिन मुझे बहुत हैपहैज़र्ड लगी। वही बात है कि बड़ी स्केची तरीके से प्लॉट चल रहा है ना आगे। कभी आप उधर लेके जाते हैं, कभी वो तैयार होके निकल रहे हैं शादी के लिए, कभी वो तैयार होके निकल रहे हैं शादी समझ के लिए। मुझे ये भी नहीं आई एक बात कि यहाँ पे शामिर आ रहा है शादी करने के लिए अना से, हाँ ठीक है, और दूसरी बीवी भी उसकी जो वहां पे वो कजन भी तैयार हुई है, तो क्या एक ही दिन वो दोनों से शादी हाँ यही तो था कि साथ साथ निकाह होंगे दोनों। तो पहले वहां पे निकाह करके इधर क्यों नहीं आया? वो तो खुद नहीं मान रहा ना, वो ये कह रहा है मैं पहले उस अना के साथ करूंगा। वो तो मान ही नहीं रहा कि मैं वो शादी करूंगा। वो तो ये कह रहा है वो तो दुल्हन बन के तैयार होके बैठी हुई है। 100 दफा बैठे, मैं शामिर तो नहीं माना कि मैं करूंगा शादी, और अगले एपिसोड में मर भी जाएगी, मर जाएगी तो वो तो रहेगी नहीं। और नौरोज ने बोला कि मीर हसन को मैं इस कंडीशन पे छोड़ूंगा कि तुम अना को मार दोगे। हाँ, अब वो तो नहीं मारेगा, क्या पता मार दे। नहीं। अच्छा जो नोटिस के वो जब आता है आपने पता नहीं देखी कौन सा पार्ट? जब शामिर आता है वो जाके नवाब साहब को हक करता है और नवाब साहब कहते हैं कि अच्छा बेटा तो बड़ा तमीजदार है। तो ही बाप से बेहतर। What was the need for Shamir to hug Nawab Saab? So that you would think why is he hugging Nawab Saab?
Because the dadis just told him that हाँ, Nawab हाँ, has assaulted me multiple times. हाँ. What was the need? Why did Shamir feel the need to go and दुनिया hug पर her? तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं which are just for shock value. अना का नोटों वाले बैग को आग लगा देना, शामिर का उस बंदे को आके कहना मारना जो कि बेचारा कह रहा है कि आपको उसने बुलाया है, नवाब साहब ने, आदम साहिब ने बुलाया, किसने बुलाया, ठाटा, उसकी समझ नहीं आई. कई सीन ऐसे हैं दुनिया भर में जिनकी आपको समझ नहीं आती. माई कंक्लूजन वुड ओनली बी कि एडिट में कोई ऐसी चीज़ें कटी हैं जिनसे आपके ये जो थे पजल के टुकड़े जो थे वो जुड़ते हैं. ठीक है. मीर हसन वाला भी आप कह रही हैं इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कुछ हुआ है. या आपको अगर समझ आई हो मीर हसन वाले पूरे ट्रैक की अना के साथ क्या हुआ उसके जिसकी वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाती कि हो क्या रहा है. ओके. मीर हसन वाला अगर आपको समझ आया है कि क्या हुआ है ये मामला तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मुझे बड़ी क्यूरोसिटी है क्योंकि अना ने उसको लग रहा था कि गोली मार दी है कंधे में, मारी नहीं मारी, क्या हुआ, और आपको क्यों लगा कि मीर हसन ने अना पे बंदूक पिस्तौल क्यों तानी है जबकि वो अना को बचा के लेके जाना चाहता है वहाँ से. तो इसका भी मुझे जवाब दें बिकॉज मेरी अकल में नहीं ये बात बैठ रही. बाकी देखते हैं आखिरी एपिसोड. आपको क्या लगता है क्या होगा आखिरी इसमें? मुझे लगता है कि सब मर जाएंगे? कुछ तो लोग मेजर तो लोग मरेंगे. कौन कौन मरेगा, कौन कौन बचेगा? सो Predict करें. आई थिंक दैट माँ मर जाएगी, वो लड़की मर जाएगी दूसरी जो कज़न होती है. आई फील दैट शामिर की माँ मर जाएगी. शामिर की माँ भी मर जाएगी. शामिर की माँ आई कहती है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें दूल्हा बनता हुआ देखूं. मैंने कहा मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी आंटी आपको दुल्हन बने हुए देखूं. आपने देख लिया. पहले आप कभी तैयार नहीं हुई ना इसलिए ख्वाहिश थी. कभी आपको तैयार नहीं देखा. आपको तैयार- कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मीना तैयार कुमारी होके जी। शामिर की माँ कैसी लगेगी. मेरे ख्याल है दोनों बाप मर जाएंगे सर्टेनली. या दोनों बाप मरेंगे या और भी मेरा नहीं ख्याल कि अना को और शामिर को मारेंगे. मुझे ऐसा लगता है. मैंने पिछली बार आपको क्या कहा था, शामिर नौरोज आदम को मारेगा और वो जो है अना वो अपने बाप को मारेगी. अब मुझे ये है कि अना नीड्स टू फाइंड आउट कि इसके माँ को नौरोज आदम ने नहीं मारा था. इसीलिए तो वो मारेगी. किसे? हाँ अपने बाप को. एग्जैक्टली वो अपने बाप को मारेगी जब एंड शील फाइंड आउट के मेरे बाप ने मारा भी था किया है और मेरी माँ को भी मारा है. ये एक जरूरी चीज है जो हो अगले एपिसोड में. और जो शामिर है वो अपने बाप को इसलिए मारेगा बिकॉज ही वांट्स टू पुट एन एंड टू इट. दिस इज माय प्रिडिक्शन. आई डोंट नो, लेट्स सी. मूविंग ऑन टू आमना जी, न्यू ड्रामा अगर तुम साथ हो. नेवर सीन बिफोर स्टोरी. अगर तुम. लिखा है जी इसको राधेन शाह ने, डायरेक्ट किया है इसको अदनान सरवर ने. वेरी गुड डायरेक्टर. जिसको वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर, जिनकी बहुत हम लुक फॉरवर्ड करते हैं अदनान सरवर के काम को. बड़े बड़े उन्होंने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स और फिल्मों पे काम किया है. और ये शुरू हुआ ड्रामा विद मावरा हुसैन, अमीर गिलानी और जावियार. और हमने सरा को भी देखा, सराज का, क्योंकि 4 लोगों की एक किस्म की वो बन रही है. और दिखा यही दे रहा है कि एक लव ट्रायंगल सा बना हुआ है, अंडर वेव्स ऑफ पैसिव एग्रेशन. पहला जो ओपनिंग सीन है, अच्छा मैंने देखा ये इन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट टाइमिंग की है बाय द वे. इन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ ये कि मावरा और अमीर की शादी हो रही है तो चलो उसकी वजह से इंटरेस्ट होगा. दूसरा चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है तो क्रिकेट का भी हम डालेंगे और टाइमिंग ऐसे करेंगे. क्रिकेट में भी लोगों को इंटरेस्ट है तो दोनों चीज़ें इट बैकफायर्ड. एटलीस्ट द क्रिकेट पार्ट बैकफायर्ड अनफॉर्चुनेटली. एनीवे, हमारा जो हीरो है एक फरहान, उसको दिखाया है कि वो बहुत ही एक नॉन सीरियस स्पोर्टी टाइप एथलेटिक बंदा है. शुरू में जब दिखा रहे होते हैं कि वो बैठा होता है, ही इज़ वेटिंग कि फ़ोन बुक उठाए या आए देखने तब मैं बैटिंग करने जाऊं, तो मैंने कहा अच्छा ना दिस इज़ गोइंग टू बी एन एग्रेसिव कैरेक्टर जो कहेगा मैं खेलता ही नहीं अगर ये नहीं आती और गुस्सा करे. उसने ऐसा नहीं किया, मुझे अच्छा लगा. वो गया भी, उसने मैच भी खेला, उसने जीता भी मैच. वो ट्रॉफी लेके जब वो आती है अपोलोजाइज़ करती है, वो कहता है ठीक है लेट्स गो फॉर लंच. फिर वो जाते हैं अपने तीसरे दोस्त के पास, साहिर के पास, जो कि गालिबन कज़न्स भी हैं. ये फरहान और साहिर आर कज़न्स, राइट? कज़न्स मुझे लगे नहीं. आई थिंक उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स टाइप है क्योंकि साहिल उसके बाप का कारोबार बट दे नो ईच अदर. ऐसे नहीं है कि सिर्फ दोस्ती हैं, इनकी कोई फैमिली टर्म्स भी हैं. तो साहिर जो है वो इज इट साहिल और साहिर? साहिल. सब टाइटल्स में साहिर आ रहा था. अच्छा, मुझे लगा साहिल है विद एन एल. साहिल होगा. साहिल जो है वो बड़ा एक सीरियस टाइप है और ऑब्वियसली ही इज गॉट द हॉट्स फॉर रमशा एंड रमशा इज अटैच्ड टू फरहान. नो, यू डोंट नो. We don't know. who Ramsha likes.
मुझे नहीं समझ आई. We don't know who Ramsha likes, but she's friendlier with Farhan, I felt. I but think maybe she was he's just a equally buddy. friendly between दोनों He's का just वो a buddy. बाजू पकड़ती है दोनों के साथ. पकड़ती है तो आपको कंफ्यूजन है तो लेकिन आप obviously as a viewer अपनी opinion बना लेते हैं who you want to see her with. By the end of this episode, especially when you see Sahir being passive aggressive, जब उसका टी बॉय आके बताता है कि फरहान सर बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं, उन्हीं की रेसिपी है, तो वो जाके पूरी कॉफ़ी जो है वो डस्टबिन में डाल देता है एंड देन ही इज़ ब्रूडिंग तो देन यू नो दैट ओके दिस इज़ नाउ अंडर करंट ऑफ अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड बाय द एंड ऑफ द एपिसोड इट्स प्रीटी क्लियर कि क्या हो रहा है in this situation. Now the thing is that in the first episode I honestly thought that there was very little novelty value in all three characters in the plot line because it's essentially a very simple love triangle जिसमें आपको नहीं पता कि लड़की किसको पसंद करती है लेकिन ये है कि एक लड़का जो पसंद करता है वो जेलस टाइप है टॉक्सिक भी है और आगे क्या होगा ऑब्वियसली बहुत कुछ होने के चांसेस हैं मगर ऐसी मुझे नहीं लगी पहली एपिसोड में कोई चीज़ मैं देख के कहूँ कि ओ वाओ इस वजह से आई रियली वांट टू वॉच दिस. आपने ये कहा और आपने बिल्कुल सही कहा अदनान सरवर जब कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे उस प्रोजेक्ट से बढ़ जाती हैं बिकॉज अदनान का हमने जितना भी काम देखा है उसमें एक फिनेस होती है उनके काम में उनके जो स्क्रीन होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट मॉडर्न होता है उनकी कहानियों में और अभी हमने एक्सप्रेस पे उनकी सबिया देखी गुनाह देखी जो भी हमने उनका काम देखा उसमें एक फ्रेशनेस एक होती है. सो पहली चीज़ जो मेरे लिए मिसिंग थी वो तो ये थी. अच्छा मुझे लगी फ्रेशनेस मुझे आउटडेटेड स्क्रीन नहीं लगी मुझे इतना नहीं उसमें नहीं लगा एग्जीक्यूशन में ओवरऑल ट्रीटमेंट में फ्रेमिंग में देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इट वाज वेरी यूजुअल और टिपिकल काम जो हो रहा है मुझे वैसे ही हो. दूसरी जो ज़्यादा एक बड़ी मेरे लिए बात है वो ये है कि अगर मावरा की आप चॉइसेस देखें प्रोजेक्ट्स की रीसेंट और इवन अमीर जिस तरह से काम करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स थोड़े से जो आपका जो एक नॉर्म है उससे ज़रा हटके होते हैं कहानियाँ मुख्तलिफ होती हैं. ठीक है मैं ये नहीं कहता कि आप इस वजह से इनको बर्डन कर दें कि यार कि वो कोई और काम करें ही ना ऐसी बात बिल्कुल नहीं किया भी है दोनों ने करें और आई एम ऑल फॉर इट कि यार आप उनको लाइट हार्टेड उसमें ड्रामा में देखें रोम कॉम में देखें ज़रूर करें बट ये जो कहानी है इस कहानी में मुझे कहानी एक्स्ट्रा बेसिक लगी. एक तो होती है ना बिल्कुल बेसिक फन अच्छा चलो ठीक है नॉर्मल ये मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है मतलब अगर आप हल्की है बहुत हाँ लाइक अनलेस आगे चल के कुछ हो पहली एपिसोड है मे बी वी आर बीइंग टू क्रिटिकल आई डोंट नो बट मुझे ये लगा नहीं कि इसमें कुछ ऐसा इंट्रीग वैल्यू है पहली एपिसोड के बाद कोई ऐसा कुछ हुक वैल्यू है कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रेट है तीनों में से किसी का कि जिसकी वजह से मैं बोलूं यार कि ये आगे चल के ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है. शायद आगे चल के कहानी में कोई ट्विस्ट आए मुझे नहीं पता नहीं लेकिन वो कहते हैं ना आर्टिकल लिखते हुए कि पहले 3 जुमलों में आपने जो रीडर है उसको कैप्चर करना है कुछ करना है क्योंकि आजकल के दौर में आपको एटलीस्ट पहली एपिसोड से आधी एपिसोड से कुछ तो हुक करना चाहिए कुछ आपको बेशक वो फ्रेम आपको हुक करें कि लाइटिंग हुक करे या कैरेक्टर्स हुक करें विजुअल हो कैरेक्टर ट्रेट हो कुछ चीज हो और इसमें मैं तीनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस को नहीं लेके आ रहा क्योंकि मैं एंड आई हैव टू फर्स्टली मेंशन ज़ावियार आई वाज हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस आई थिंक ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट दैट्स नॉट द पॉइंट बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव सीन ज़ावियार इन दिस कैरेक्टर बिफोर एंड आई दिस कैरेक्टर नेगेटिव आपने अभी उसको देखा था हम दोनों में एग्जैक्टली ये कैरेक्टर था हम दोनों एग्जैक्टली सिमिलर था सिमिलर नहीं बहुत ज्यादा सिमिलर था ये तो खुला ही नहीं ना अभी आपको क्या पता ये कैसे हाँ लेकिन द थर्ड बॉय हु इज लाइक यू नो unless it really turns for the surprise element वो सीन अच्छा था वो कॉफी पीता है अच्छा तारीफ करता है फिर दोबारा जब फेंकने जाता है पहले दोबारा सिप लेता है ऐसा नहीं कि उसी वक्त फेंक देता है एक और सिप लेता है एंजॉय करता है सिप को और फिर फेंकता है डस्टबिन में. तो मैं जो देख रहा था ऑब्जर्व कर रहा था जो ज़ावियार की एक्सप्रेशन इवन शुरू में जब दोनों दोस्त आते हैं उसमें अगर कहीं पे ऐसा मुझे लगा नहीं है कि ज़ावियार का एक्सप्रेशन स्लिप हुआ है कहीं पे व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ हिम आई थिंक ही डिलीवर्ड. और फिर जो उसके बाद सीन था शादी हो रही है मुंह पड़े करके खड़ा हो गया है जब या मावरा व्हेन शी एंटर्स रमशा व्हेन शी एंटर्स उसको देख के जो चेहरे पे तासुरात आते हैं ऐसा नहीं है कि फॉल्टर किया है एक्सप्रेशन नहीं थे एक्सप्रेशन लेस था
जो कि मुझे ये लगता है कि ओवर द टाइम जावेयार की परफॉर्मेंस में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो आपको नजर भी आ रही है, सो दैट्स गुड। और जहां तक बात है अमीर का, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्टर। He's a very good actor, and this role is a bit different from what he's played, you know, previously. Especially in a Neem, of course. ही इज एबल टू, वो क्या कहते हैं, वो जो वर्सिटिलिटी है, यू नो, ही इज एबल टू एक्सप्रेस दैट आल्सो रियली वेल। सो ये जो रोल है, ये मुझे भी यही लगा था क्योंकि प्रोमो में, और शायद आगे चल के हमें पता लगे, उसने एंड में थप्पड़ मारा है अपने जो होने वाला। नहीं, वो अच्छा सीन था, और मैं ये सोच रही थी कि ये सब एक पढ़ी लिखी फैमिली है और इमेंसिपेटेड फैमिली लग रही है। कोई भी बंदा ऐसे खड़े होके बोले, आई मीन ठीक है वो रिंग भूल गया, बट दैट डिड नॉट वारंट द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट दिलशाद, मिस्टर दिलशाद गिव्स, कि ये कैसे लोग हैं, बहन ऐसी है, भाई ऐसा तो बहन भी ऐसी होगी, और रखें अपनी लंगड़ी बहन को। उसको बिल्कुल ठीक थप्पड़ पड़ा, और ऐसे घर में उनको शादी करनी भी नहीं चाहिए। बट इट ऑल्सो गोज ऑन टू शो, जो आप कह रही हैं कि वो एग्रेसिवनेस वाली स्ट्रीक है, सही वहाँ पे एग्रेशन वाली स्ट्रीक है कहीं पे। हाँ। तो वो आगे चल के जो प्रोमोज में बिलखसूस हमने देखा था कि ही सेज कि मैं करूँ और कोई और ले जाए, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। चाहे और उसे कोई और अपना बना लेगा, जान से मार दूंगा। तो आई थिंक आगे चल के शायद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जावेयार का किरदार नेगेटिव होगा, हो सकता है अमीर का किरदार नेगेटिव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू डोंट नो। नहीं, ट्विस्ट तो है। तो परफॉर्मेंस वाइज इट वाज इंटरेस्टिंग, बट आई विश दैट द कैरेक्टर बिल्डअप्स वर अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। कमिंग टू मावरा जी, मुझे तो एक्चुअली खुशी हुई कि इस बार मावरा का रोल वैसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा heavy duty. शी टेक्स ऑन टू मच ऑफ बर्डन एट टाइम किरदारों का। तो ये एक ऐसा लगा कि एक नॉर्मल चुलबुली लड़की है, लाइट हार्टेड एक कैरेक्टर है। आगे मुझे नहीं पता क्या होगा। और ऑल्सो द फैक्ट कि आपको नहीं पता लगा कि लड़की इन दो लड़कों में से किसकी तरफ उसका इंटरेस्ट है, इफ एट ऑल। हाँ, अगर है भी कि नहीं। दोनों को दोस्त ही समझती है, दोनों को एक जैसा दोस्त समझती है, किसी एक की तरफ ज्यादा है कम है, यू डोंट नो। तो ये भी बात मुझे पसंद आई। बट परफॉर्मेंस के लिहाज से एवरीथिंग इज गुड, स्टोरी के लिहाज से इज ओके। आई मीन देयर इज नथिंग रियली, देयर इज नो डेप्थ इन द, मतलब गुड ना, गुड मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स नॉट, यू कांट से दैट ओ ये आई डोंट लाइक दिस। हाँ, द परफॉर्मेंस इज बट कहानी के उसमें और ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ द कहानी, आई फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग। It was lackluster. I just felt. One, it was lackluster. There was no, abhi tak no depth, and there's no hook. There's no hook. I mean, I hope they've not rushed into this project thinking that, oh, because Mawra and Ameer have just gotten married and to capitalize. I just felt there was no hook, as in कि you've got Mawra and Ameer together, you've got Adnan Sarwar, you've got Radhen Shah, you've got Zawiya. It's a good cast है आपकी, अच्छा director सिरा है कास्ट में, और भी अदनान जाफर है। हाँ, आपकी मतलब है कि अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छी टीम है, मगर वो जो एक हुक होता है ना पहली एपिसोड देख के कि ओ माय गॉड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मैं ज़रूर ये देखूंगी, वो नहीं था, वो मिसिंग था। बट वी गोना वॉच इट अभी एंड विल सी आगे क्या होता है। ऑन द कॉन्ट्री नाउ, जब मैंने डायन देखा पहली किस में मुझे लगा यार, मैंने कहा यार ये तो कोई सीन है, और मैंने फटाफट फिर दूसरी एपिसोड देखी। मुझे बहुत मजा आया डायन देख के। मैं इन ऑल रोस्ट उसमें नहीं कह रहा, आई जेन्युइनली एंजॉयड वाचिंग डायन। I didn't enjoy it so much. I didn't hate it, and I did think it had an element of excitement and thrill for sure, especially by the end of the second episode, which you must have watched by now. And, अच्छा, even when you told me, I wasn't expecting this to happen. Nobody expected it. मैं तो सोच रही थी कि okay, Osama Tahir is like the one sane, stable, like low-key character, and I'm looking forward to his performance, but then he doesn't survive the second episode. I was very happy to see him in this character. He looks fresher and like, you know. Yeah, exactly. And I felt bad that he died. He was one of my favorite characters in the first two episodes, but there were a lot of problems for me as a viewer, and again I can say this is not really, maybe not my cup of tea, but पहली बात तो ये है कि जो इस ड्रामे का, मुझे लगा कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू लो थी। I felt it was low pro. I felt that the production value was not very high. आप जब स्क्रीन की बात करते हैं या कहते हैं फ्रेशनेस आप मांगते हैं, ये एक टिपिकल जियो प्रोडक्शंस का एक स्क्रीन है जिसमें ओवर इंटेंसिफाइड कलर्स हैं, मेलोड्रामेटिक एक्टिंग है। सिराजुल हक की स्क्रीन है, जिसकी भी है, सिराजुल हक की नहीं, जियो के बाकी ड्रामों की भी यही स्क्रीन होती है। दिस इज द सेम तेरे बिन एंड राज़ उल्फत। लेकिन जियो की सिराज की एक है ना, वो तो ड्रीम कहते हैं, यही मन मस्त मलंग की भी यही स्क्रीन है।
So I would say मस्त तो इससे भी ज़्यादा एग्जैक्टली तो वो एक सैचुरेटेड स्क्रीन होती है जिस पे इंटेंस आपका चल रहा होता है. मेलोड्रामा में आप चले जाते हैं. इट्स अ लॉट ऑफ फोकस ऑन यू नो बिल्डिंग अ हीरोइक कैरेक्टर व्हिच यू सी इन द ओपनिंग फ्रेम. एहसन खान पोलो राइडिंग करता हुआ और हर चीज़ यू नो एंड यू सी इन द कॉस्ट्यूम्स यू नो कि जो वो शबाब है वो जब डॉक्टर के पास जा बाल रही भी है बने हुए तो बाल बने हुए हैं, साड़ी पहन के जा रही है अपना सेट पहन के. तो यू नो आप वो बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज यू एंटर अ स्टार प्लस टेरिटरी. ड्रीम आमना 8 PM आई वुड कॉल इट अ स्टार प्लस 8 बजे टेरिटरी. की ड्रीम्स बड़ी खूबसूरत भी होती हैं. आई मीन ऐसी बात नहीं है. इट्स जस्ट द मेलोड्रामा इज लाइक इन योर फेस. इट्स OTT. Secondly, and I realize this, that the reason why they are showing these characters to be university or college students is because ये बहुत जल्दी इनका progression हो जाएगा इन characters का. Or so I hope. But for me, for you to say that Usama or even Mehwish Hayat can pass on screen as college or university students is a stretch that I found very difficult to accept. They do not look like college students. They do not look like, you know, इतनी मोहब्बत होगी क्लास फेलो का नाम भी नहीं पता और मोहब्बत हो गई और मैं जान दे दूँ मुझे इतनी मोहब्बत होगी जो कि हो गई थी उनके कैरेक्टर को. वो कैसे इस डे एंड एज में लड़के की बात करें लड़के की बात कर रही हूँ ना. लड़की को भी फ़ौरन ही हो जाती है. फिर जो बेवड़ा बाप दिखाया है क्या नाम होता है उसका, शकील अंसारी. वो मतलब है कि आपने दिखाया है. अच्छा तीसरी दफ़ा उसने जब बोला कि मैं तेज़ाब फेंकूंगा, मैंने कहा अच्छा यही कहानी है, ये तेज़ाब फेंकेगा इसके मुंह पे. मगर वो तो मार देता है उस बंदे को. तेज़ाब नहीं फेंकता, वो उठ जाता है. तो कहानी कहीं और निकल गई है. तो कहानी में इंट्रीग वैल्यू बिल्कुल है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ थ्रिल, बट इट्स वेरी ओवर द टॉप. एंड इट्स फैंटेसी की वो वाली रेल में कि आप मतलब है कि बिल्कुल ही मतलब आप ये सोच लें कि ये कैरेक्टर्स कॉलेज जाते हैं, मासूम हैं और ये बाप के आगे नहीं खड़े हो सकते. बाप ने बंदा मार दिया, ना माँ रोक सकी, ना बाप बहन मतलब ना वो खातून खुद रोक सकी. और इट्स जस्ट लाइक रियली अनबिलीवेबल टेरिटरी फॉर मी. सो आई डिड नॉट थिंक आई लाइक इट टू मच. माँ सिवाय आपके इस क्रिटिसिज्म और क्रिटिक 3 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. माँ सिवाय आपके इस क्रिटिक के महविश और उसामा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नहीं लगते, मैं आपकी बाकी सारी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ. ठीक है. बट मेरे लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं जो टीजर्स देखे और जो जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जिस तरह से आप स्विच कर रहे थे एक सीन से दूसरे सीन में, मुझे बड़ी वो वाली वाइब आई कि ये कोई मिस्ट्री थ्रिलर टाइप जॉनरा में हम जा रहे हैं. और ऐसी चीज़ें मुझे वैसे ही हुक कर जाती हैं और मुझे मेरा एक इंटरेस्ट उनमें पैदा हो जाता है. तो जब मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये जो एक वो फिल्टर लग गया जो एक टिपिकल जियो की स्क्रीन होती है, ये एग्जैजरेटेड कलर्स, ओवर सैचुरेटेड स्क्रीन, वो सब, वो मेरा उससे फोकस शिफ्ट हो गया और मेरा फोकस एक्चुअली चला गया किरदारों पे और कहानी पे, जो कि रेयर होता है आजकल के दौर में. हमारा फोकस पहली एपिसोड में, अभी हम अगर तुम सातों की बात कर रहे थे कि डायरेक्ट सब चीज़ें छोड़ के, लैप्सेस भूल के, स्क्रीन ओवर एग्जैजरेशन, ये वो मेलोड्रामा छोड़ के असल कहानी पे चला जाए कि यार अच्छा ये कहानी जा कहाँ रही है. इट्स वेरी रेयर दैट इट डज. हाँ. सो वो इन दैट रिगार्ड आई एम सेइंग कि दिस वाज अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस फॉर मी वाचिंग अ पाकिस्तानी ड्रामा व्हिच स्टार्स ऑफ विद अ नॉर्मल लुकिंग कपल, वेरी रिच loaded guy, and Ehsan, I have to admit, plays it really well. He does. I think he's got tremendous screen presence right from the first scene. घोड़े पे बैठ के बंदा जा रहा है, आपको ये ऐसा नहीं लगता कि यार ये कोई मेड अप फिगर है या ये बंदा ऐसा नहीं है जैसा आपको शो कराया जा रहा है. फिट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल. फिर जो बीवी का किरदार है, ठीक है, उससे वो बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बीवी का जो एक इमोशनल टर्मोइल है या जो उसके दिमाग में चीज़ चल रही है, हिरा ने वो बड़े अच्छे तरीके के साथ वो भी कम्युनिकेट कर दिया. तो आपको लगता है कि यार ये कोई इतना कोई सीधा साधा एक मासूम बीवी नहीं है कि जिसकी औलाद नहीं, मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है. जिस जो उसका तरीका रवैया है, डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू कंसीव, जो उसका अपने भाई की बहनों के साथ रवैया है वो. अच्छा, बहनों के बारे में यूँ सोचते हैं कि यार अच्छा ये बेचारी मासूम बहनें हैं जो अपने भाई के घर पे आसरा लिए हुए हैं, लेकिन और शायद ये सच भी है कि वो भाई के कुछ जायदाद और उस पर उनकी नज़र है, बट इट इज ऑल्सो देयर डैड्स होम. इट्स नॉट लाइक कि ये न्यू फाउंड मनी है कि भाई एकदम अमीर हो गया. वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, तो उनका ओनरशिप
देना कि यार ये घर हमारा है, हमारे बाप का है, इतना मुझे कोई ऑफ बात भी नहीं लगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, बात तो नहीं की है, अगर उनके बाप का घर है और वो अगर अपने बाप के घर में रह रही हैं तो ये लड़की कोई अपने जहेज में तो लेके नहीं आई है घर, तो देर नॉट, यू डोंट फील डिसमिसिव ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम द गेट गो कि यार ये तो नेगेटिव ही है। फिर वो जो पूरा एक ओवर एग्जैजुरेटेड जानबूझ के दिखाया गया है कि वो फूके मार रही है अपने भाई को, वो दम वाला पानी उसको पिला रही है, ऑब्वियसली उसके पीछे एक सोच है कि किसी तरह से उसके बीवी की तरफ उसका ध्यान हटे और वो जो बीच में वो करे। सो इट इज एग्जैजुरेटेड एंड OTT, बट देव गिवन यू रीजन ऑल्सो फॉर इट कि जो बहन बहुत बन रही है, दूसरी बहन बन रही है, आई थिंक प्लेड बाय Mavish's sister, Afshin Hayat, one sister, and ZQ, the other sister. तो मुझे वो डायरेक्ट, और फिर जो दोनों के मी हैं वो अपने उनकी भी आपस में लग रही है। इट्स नॉट लाइक कि यार कि ये मिलके स्कीम कर रहे हैं भाई के अगेंस्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। आपस में भी उनकी टसल है, भाई के साथ उनका एक अलग सिनेरियो है। भाई की अपना है कि मुझे बच्चा चाहिए, तो वो छोटे भाई को जाके कहता है कि अपनी पहली औलाद मुझे दे देना। वो जो लड़की है वहां पे उसका बाप उसके ऊपर इतना जुल्म कर रहा है और उसको माँ को भी मार रहा है, बेटी को भी मार रहा है, कि उसको पहली जो आउटलेट नजर आती है, आई डोंट थिंक शी फॉल्स इन हेड ओवर हील्स इन लव विद दिस गाय, उसको एक आउटलेट नजर आई है यार कि ये एक लड़का है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैंने तो सारी उम्र अपने बाप माँ को मार खाते हुए देखा अपने बाप से, तो शायद मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाए। तो उसको एक विंडो नजर आती है और वो उसको ले लेती है। लड़के का हाँ, जो आप कह रही है कि लड़का क्यों इतना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो कह रहा है जी कि मैं तो 4-5 महीने से इस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये तो हर वक्त बड़ी उदास रहती है, तो मुझे बस इसकी उदासी से प्यार हो गया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि दैट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बट अदर देन दैट आई वाज हुक्ड टू द स्टोरी। अब लाइक अब क्या होगा, और एंड में जब वो मार देते हैं उसको, हुनैन शाह को बाप मार के और भाग गया है, एंड आई थॉट कि शायद अब जो इल्ज़ाम है वो आ जाएगा लड़की के ऊपर, और शायद वो जो है एहसन का किरदार वो बोले कि अच्छा इसको सज़ा नहीं देनी, तुम मेरा बच्चा वो पैदा करो। मैं तो उस टेरिटरी में चला गया, मैंने कहा यार ये तो। अच्छा, अब ऑब्वियसली आप बिल्कुल ग्लास को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मैं आपको बात समझ रही हूँ, आई कैन सी द पर्सपेक्टिव यू आर टेकिंग, एंड इसमें कोई शक नहीं कि कैरेक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग और डिफरेंट हैं। आप हुनैन शाह का नहीं, ज़वार शाह का ही कैरेक्टर देख लें, ही इज़ नॉट योर टिपिकल प्ले बॉय रिच बॉय, ही इज़ अ मैन हु हैज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ, he is very responsible, he takes care of his sisters and his wife who he loves impeccably, और वो कहता है कि आप मेरे से दूसरी शादी की तो बात ही ना करें। उसकी जगह कभी कोई और औरत नहीं ले सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली एपिसोड में शीज पे बहुत एम्फेसिस है कि डोंट इवन से दैट देयर विल बी अनदर वुमन इन माय लाइफ, या मैं किसी दूसरी शादी करूं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। Do you think he means it? ये नहीं, he better mean it, he better mean it because he said it with a lot of emphasis, so he better mean it. दूसरी चीज ये है कि जो वो I thought he didn't mean it. That's you with your taweez of Marni Manchester. That's just you. What I mean to say is that nobody in Why this would drama he- is actually what they appear to be. Okay. So उस line में That's not true. That's not true. I think that they are exactly what they appear to be, and they're just different characters. They're all faking it. The sisters are faking it. The brothers-in-law are But faking we it. as viewers see that they're faking The it. wife right? is. So But that's what how I'm many- saying. So in this scenario, जो ज़वार शाह है, he is also. I was convinced he is faking it. There's more to him. इतना ये क्यों जो. फेक करेगा? हाँ? क्यों फेक करेगा? यही तो कहानी है अब. क्यों फेक करेगा? यही तो वो? कहानी क्यों है। नहीं दूसरी शादी करेगा? यही तो कहानी So there better be answers for मुझे this. तो लगता है कि शायद उसने ऑलरेडी की हुई हो दूसरी शादी या कुछ, यू डोंट नो। तीसरी करने में क्या है, क्यों फेक करेगा? अच्छा, अगर आपको आपकी बात ठीक है, आई वुड वांट टू नो कि क्यों उसने कहा है नहीं, इसकी वजह होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो अपने भाई इसकी को तो बड़ी सिंपल कि वो अपना एक भरम रख रहा है सबके सामने, जो जब वो भाई को कहता है, नहीं भरम क्या रखेगा, भाई पे इतनी बड़ी वो लगा देता है क्लॉज के, तुम मुझसे वादा करो। वो कहता है भाई तो जो आप मांगे मैं तो सर आंखों पे आपका हुक्म है। वो कहते हैं पहला बच्चा तुम मुझे दोगे। तुम अपनी पहली औलाद मुझे और शबाब को दोगे। तो मैंने कहा यार इससे बेहतर है शादी कर लेता, इतनी बड़ी क्लॉज लगा रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बेवकूफ़ है, आई डोंट नो, इतनी बड़ी क्लॉज लगा रहा है, वो जिससे शादी करेगा क्या उसकी बीवी का कोई से नहीं है कि पहला बच्चा उसने देना कि नहीं देना। लेकिन फिर वो भाई मर जाता है। अच्छा, अब वो भाई मर गया है तो इस क्लॉज का क्या तुक था, ये बोलने का भी क्या तुक था, ये 10 मिनट ज़ाया करने का, अगर वो भाई मर गया है, अनलेस इट्स अ ट्विस्ट, राइट, इट नीड्स टू फैसिलिटेट द स्टोरी इन सम वे, अनलेस इट फैसिलिटेट्स द स्टोरी, अगर ये बात इधर मर जाती है तो उसको करने का क्या फ़ायदा था?
तो यही तो हम ना खुलेगी ना अगर खुद नहीं, अब आप सोच रहे हैं खुलेगी, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें सिर्फ टू क्रिएट मोमेंट्री एक्साइटमेंट भी होती हैं। मुझे ऐसा अच्छा, लगा आई डोंट नो व्हाई बट आई वांट टू गिव डायन मोर क्रेडिट देन दैट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं ना कहानी का पता है ना मुझे पता है आगे क्या होना है, बट जो पहली 2 किस्तों देख के मुझ तक वाइब पहुंची ड्रामे की, मुझे ये लगा देयर इज मोर टू इट। मुझे ऐसा लगा कि यू आर गिविंग इट टू मच क्रेडिट। आई फील व्हाई वुड आई मुझे मेरे रिश्तेदारों ने तो नहीं बनाया। not that way, but I just feel that as a viewer you're excited by things that may not happen, and as दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, I'm not. मुझे ऐसा लग रहा है कि this is created as a comeback vehicle for Mehwish Hayat to television, and जो कहानी नज़र आ रही है कि ये जो कैरेक्टर है अब इसका निहाल अंसारी जो है, ये अब एक 180 डिग्री का टर्न लेगी, and she is going to become like a superwoman / kind of a female superhero vigilante जो के बदला लेगी और खड़ी होएगी अपने उस पे और रेड लिपस्टिक लगाएगी, मुझे नहीं पता, रेड लिपस्टिक लगाएगी और you know it's going to be like a okay you're going to see a transformation now. So there will be one excitement after the other, which excites me as well because we love transformations. We love the before and after. तो बिफोर वाली निहाल, फिर मोहब्बत में जो वो उसको धोखा हुआ, धोखा नहीं जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद वाली निहाल अब एक बिल्कुल एक गुलाब गैंग टाइप एक चीज़ निकलेगी, एक फेमिनिस्ट टाइप। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और जो हमने ट्रेलर्स और टीजर्स देखे उसमें भी ऐसा लग रहा है that she's not going to stay the same person. That is exciting. But all these little shashkas that they've given, I feel are just a means to excite the viewer के अच्छा जी viewer excited रहे। तो भाई वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो किसी वजह से ही होगी ना। हाँ। तो ये जो उन्होंने जिनको आप शशका कह रही हैं, मुझे तो ये लगा कि ये मेरा तो ख्याल था कि जो शकील अंसारी साहब हैं वो तेजाब इस पे गिराएंगे, फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, प्लास्टिक सर्जरी, खून भरी मांग टाइप सीन होगा कि जब वो वापस आएगी एक मॉडल बन के तो हर बंदा उससे मर मिटेगा, क्योंकि मॉडल टाइप बन के तो वो आएगी वापस, निकलेगी वो रेड लिपस्टिक लगा के, देखें तो वो है इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, अब कितने साल हो गए हैं हसन हमें ड्रामे देखते हुए, ये मैं इस घर से तंग आ गई हूँ। मैं इस सेट से ना बिल्कुल तंग आ गई हूँ। आई थिंक इट्स टेकिंग योर पब्लिक फॉर ग्रांटेड टू कंटिन्यूसली गिव देम द सेम सेट with the same swimming pool की setting, with the same entry to the house, the same entrance पे 2 नीले अर्न पड़े हुए हैं मेरे भाई, हर ड्रामे में वो अर्न होते हैं, सिवाय इसके कि आपने उस कंसोल पे अब 4 किताबें रख दी हैं कि वो आके कहती है कि यहाँ सफाई को क्यों नहीं करा, ये किताबें रखने का तरीका है, किताबें आपने छोड़ दी, वो 2 नीले कंसोल वही हैं। आप इतनी एफर्ट नहीं कर रहे कि अगर आपने प्रॉपर्टी ये लेनी है तो उसके इंटीरियर को थोड़ा चेंज कर लें, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ लो प्रोडक्शन देन, कि आप इतनी भी एफर्ट नहीं कर रहे। आपने अगर हिरा को एक विग बनाई है, एक्सटेंशंस बनाई हैं, तो वो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि उसने एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं, वो बुरी एक्सटेंशंस लगाई हुई हैं। सो दीज अटेंशंस टू डिटेल मुझे लैकिंग लगी, और दैट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बिकॉज इट्स अ बिग बजट प्रोजेक्ट, इट डजंट लुक लाइक इट्स अ बिग बजट प्रोजेक्ट। अगर ये चीज़ें बेहतर होती, एक फ्रेम बेहतर होता। अब आपने ओपनिंग सीन पोलो देखा है ना, आपको कसम है, तो नहीं था हॉर्स रेसिंग 50 किस्सों में अगर जिक्र भी हो घोड़े का या उसका नहीं होगा, इट्स जस्ट फैंटेसी। ओह माय गॉड, हमारा हीरो हिट्स पे आ रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? बिकॉज़ देयर नीड्स टू बी क्या हो गया? हमने सारी उम्र फिल्में देखी हैं, हीरो ऐसी एंट्रियां मारते हैं, कोई बाइक पे मार रहा होता है, कोई 2 बाइक पे। मुझे ना 80s की वाइब आ रही है, 80s में आप ऐसे देखते थे, अभी भी ऐसे होता है। क्यों नहीं होता यार, क्या हो गया आपको? आई थिंक यू आर बीइंग अ बिट टू डिसमिसिव। ऐसे होता है जब आपकी वो स्टोरी में किसी का उसका कोई ताल्लुक हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना होता है कि यार ये शाह है, एक मतलब एक बड़ा उस तरह का किरदार है जो कभी हारता नहीं है, बाजीगर टाइप, और ये एक बाजीगर कब बनी थी? पोजीशन ऑफ पावर। मैं वही कह रही हूं, मुझे बनी है नहीं बनी यार, हम ना देखिए, मैं आपसे कोई आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्गुमेंट ओवर दिस बिकॉज मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर मैं करूं। बट अच्छा, मैं इन अ नटशेल क्या कह रही हूँ, मैं इन अ नटशेल ये कह रही हूँ कि कैरेक्टर्स बिला ऑब्जेक्ट मतलब डिबेट इंटरेस्टिंग है। निहाल का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो उसका भी लगा था बेचारे का जो मर गया, और उसका जो है आपका है जवार शाह, वो भी इंटरेस्टिंग है, और जो उसकी बीवी है शबाब शाह, वो भी इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स से इंटरेस्टेड हैं जिसकी वजह से मैं देखना चाहती हूँ। जो ट्रीटमेंट है मुझे वो बहुत 80s की लगी, मुझे मेलोड्रामेटिक लगी, मुझे लगी कि उन्होंने सीन डाले हुए हैं जस्ट टू क्रिएट एन ऑरा व्हिच हैव नथिंग टू डू विद द प्लॉट और द थिंग। फॉर मी दैट्स अ प्रॉब्लम। हाउ डू, ठीक है जरा आप सीन डालें,
एक अगर किरदार का आपने कोई औरा बिल्ड करना है या एक आपने किरदार का एक पर्सोना बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड हो? फॉरगेट 80s 90s हैं, जरूर करें। तो अब ये मतलब अब आप बिल्डअप अगर आपने एक किरदार का कोई किसी दिखाना है कि यार ये किरदार इसका ये बैकग्राउंड है, इस सोशल स्ट्राटा से इसका ताल्लुक है, कोई भी छोटी मोटी इंसाइट अगर आपने किरदार के बारे में देनी है ताकि आपको पता लगे यार इसका जो आगे चल के एक्शन होगा उसके पीछे ये वजह है, चलो ठीक है। तो वो कैसे बिल्ड हो? हॉर्स राइडिंग वाला आप निकाल दो। हॉर्स चलिए, राइडिंग छोड़ दें, मैं तो आप वैसे कह रहा हूँ। ये वाला सीन सिर्फ ये वाला पकड़ लेते हैं कि जो उसने भाई को कहा कि तुम पहला बच्चा मुझे दोगे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्लॉज और नो? इट इज राइट। दिस इज एन इम्पोर्टेंट प्लॉट लाइन। तो अब आप क्या चाह रही हैं कि इसका जवाब को पहली 2 किस्तों में मिलना नहीं चाहिए? नहीं, कभी भी मिल जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसको लिखा है फातिमा फैजान ने और अंबर अजहर ने, इसको डायरेक्ट किया है सिराजुल हक ने। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं और वहाँ पे जब कास्ट का नाम लिखा हुआ है तो महविश हयात एज निहाल एंड मिशा, तो उन्होंने दूसरे किरदार का नाम आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डबल रोल टाइप है, दे दिया है। या डबल रोल है या यही लड़की एक और आइडेंटिटी अपनाएगी। तो क्योंकि आपने प्रोमो में देखा है कि महविश ट्रांसफॉर्म्स, बट थोड़ा सा आई थिंक इट वुड हैव बीन नाइसर कि इफ यू हैड लेफ्ट इट टू द व्यूअर्स इमेजिनेशन कि ये वो निहाल ही है या कोई और किरदार है या डबल रोल है या क्या है। तो इतना ऑब्वियस करके नाम किरदार का दूसरे का देना नहीं और चाहिए ये था। चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप सोच रहे हैं कि यार भाई तो उसका मरा है तो ये किस चीज़ का बदला लेगी या एक और रूप धार के आएगी। हाँ, जैसे वो अस्पताल पुलिस स्टेशन में एंटर हुआ तो मुझे लगा कि जवार शाह ने जिस तरह से देखा है इसको निहाल को, कुछ शायद उसके दिमाग में चल रही है बात। आई मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम नॉट, आई डोंट नो। महविश हयात हैज कम बैक ऑन द TV screen after a while. How do you rate her performance, her acting skills? Mahwish is a very good actor. Mahwish is a very good actor, barring the fact that she doesn't look like a college student. She can't pass as a college student anymore. But again, like I said, it's probably limited to these few वो graduate होके अब कहानी आगे चलेगी वहाँ से. But otherwise, I felt her performance was good. ठीक है. I would also like to say the same. Ehsan and Mahwish both were very good. Ehsan was very good, no doubt. Mahwish, as far as her performance goes, it was a very, I felt, जो किरदार का इंट्रोडक्शन हुआ और जो इस्टेब्लिश करना था डायरेक्टर ने, राइटर ने, आई थिंक महविश ने उसको बड़े बखूबी इस्टेब्लिश कर दिया कि ये एक लड़की है, इसका ये पास्ट है, ये चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, माँ को पिटते हुए देख रही है, बाप बदतमीजी करता है और इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ोन पे भी खुले बाल लेके तो निकल गई, खुले बालों के ऊपर भी ताने और फ़ोनों के वहाँ भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना कि बाप जब इतना जलीला है कि इतना जलीला है कि वो जो माँ 10 मिनट लेट आती है उसको मार रहा है, बेटी को कह रहा है मैं जहर मारूंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे बाप ने माँ की सिर्फ इस पे कि माँ को शौक है पढ़ाने का, पढ़ने कैसे दिया लड़की को? पहली बात तो ये आपके जहन में एज लॉजिकल आती है। आई एम नॉट बीइंग ओवर क्रिटिकल, इट्स लॉजिकल। दूसरी बात है कि पढ़ने दिया है तो बाल खोल के वाकई ये कैसे सुबह इसको घर से निकलने देता है विद फुल मेकअप? ये यही कहेगा बुर्का पहन के जाओ, अपना मुंह ढको, मुंह धो के जाओ। वो ये क्यों नहीं कह रहा? सिर्फ इसलिए कि माँ, जिस माँ को वो कुछ समझता ही नहीं है, जिसको वो मार रहा है, धुलाई उस माँ की कर रहा है, उसको पसंद है पढ़ना इसलिए वो पढ़ा रहा है। ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये। ऐसा जो बाप है जो मार रहा है सबको, कह रहा है कि तुमने ये क्यों किया, तुझे फ़ोन किसका आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों, वो उसको क्यों पढ़ने देगा? ये बात आपके जहन में आती है? थोड़ा सा ये दे देते कि यार उसको खुद शौक है या लालच है कि पढ़ेगी तो ये भी नौकरी करेगी तो मुझे खिलाएगी। मैंने तो ये सोचा कि शायद ये लालच है, बट कन्वे नहीं होता। वो दोनों चीज़ें क्यों नहीं कर सकता? क्या कि जाने भी दे और उसको इस तरह से वो भी करे? वो मर्द लग नहीं रहा ऐसा कि वो जाने देगा उसको। वो बड़ा एक डिसइंटरेस्टेड सा मर्द है दुनिया में, और किसी की भी ज़िंदगी में उसको अपनी शराब और अपने अलावा और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी और बेटी अदरवाइज़ क्या करते हैं, बट जब उसके सामने कोई एक्शन आता है नज़र तो वो उन पर चढ़ाई शुरू कर देता है, चाहे वो उसकी बीवी हो चाहे वो उसकी बेटी हो। बट आपकी बात में भी ठीक है, इसमें इसको बेहतर तरीके के साथ किया जा सकता था। मैं तो महविश की बात कर रहा था, जो परफॉर्मेंस है महविश की उसमें मुझे कोई लैप्स या वीकनेस नहीं नज़र आई। आई थिंक इट वाज अ सॉलिड परफॉर्मेंस। और आगे चलते हुए क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम और ज़्यादा इसमें परफॉर्मेंस में भी और ओवरऑल स्टोरी में भी बेहतरी देखेंगे। ऑफ कोर्स आई डोंट नो वेयर द स्टोरी इज गोइंग, आई वुड हेट टू बी डिसअपॉइंटेड, बट आई विश
कि इसमें जो उन्होंने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा बहुत आपने सस्पेंस और मिस्ट्री का आपने बिल्ड करने की कोशिश की है, ये इसी तरह रहे। और जो कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स अगर आने हैं, जो कि मुझे लग रहा है आने हैं, वो इम्प्रेसिव है। उसके OST से और टीजर से तो ये थोड़ा सा वाज़े है कि देयर इज मर्डर एंड देयर इज खंजर से, बट इट कुड बी जस्ट फॉर द टीजर्स। आई तो डोंट नो, लेट्स सी। सी। बट आई नहीं, पेस बहुत फास्ट थी। आप देखिए पहले 2 एपिसोड में बंदा मर गया है अब, as I said, I was impressed, ठीक है, and I'm looking forward to the next 2 episodes. ठीक है। And for me, as far as I go, I think it's definitely worth watching. आमना ने अपना ओपिनियन शेयर ही नहीं No, किया। I think it's worth watching for sure. I'm intrigued कि क्या होगा. I just think But you're saying it's got nothing new to. I don't know. I thought the characters were new. I just thought that the production was low budget. ठीक है, उसमें बहुत गुंजाइश थी। ठीक हो गया। ख्वातीनो ज़ात, ऑन दैट नोट आपसे फिलहाल हम चाहेंगे इजाज़त। आपसे हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक जैसे हमने इंट्रो में कहा, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी दुआओं में स्पेशली नाउ हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। विल सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।